हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसका मैंने फॉर्मूला रिड्यूस किया था। m इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u प्लस का बच्चा यहाँ पर इक्वल टू मैंने फिर आगे मॉडिफाइड किया था इसको f माइनस v अपॉन f इक्वल टू f अपॉन f प्लस v। ये मैं लीनियर मैग्नीफिकेशन में फॉर्मूला में रिड्यूस करके मैं ये एक्सप्रेशन में फाइंड आउट किया था। यहाँ पे u था, दिस इज u, ठीक है। यानी कि f माइनस वी अपान एफ इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस u। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस m की वैल्यू बच्चा 1 हो जाए तो क्या होगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या हो जाए, m की वैल्यू का बच्चा कैलकुलेट करने पर लेस देन 1 मिल रहा है तो क्या होगा। तो इसको मैं वन बाय वन करके आइए डिस्कस करते हैं। नोट इसमें डाल दीजिएगा, नोट नोट पहला पॉइंट डाल दीजिए बच्चा कि अगर m की वैल्यू कैसा मिले मुझे, इक्वल टू 1 मिले, कैसा मिले, इक्वल टू 1। उस केस में मुझे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एच आई अपान एच ओ इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपान एच ओ, दिस इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज एच आई इक्वल टू व्हाट, एच ओ। आप यहाँ से क्या पता कर पा रहे हो बच्चा कि हाइट ऑफ जो इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू बच्चा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इस केस में अगर m की वैल्यू में किसी भी प्रॉब्लम में कैलकुलेशन के बाद अगर m की वैल्यू 1 मिल रहा है तो हम क्या समझेंगे बच्चा कि जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। ठीक, ये पहला नोट है। दूसरा नोट, सेकेंड नोट, m ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बताता है बच्चा, एच आई अपान एच ओ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ से एच आई अपान एच ओ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज व्हाट, एच आई ग्रेटर देन एच ओ। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है बच्चा जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो बच्चा ग्रेटर है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर कैलकुलेशन करने के बाद m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, क्या है, ग्रेटर देन 1 आए, तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगा बच्चे किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। थर्ड केस, थर्ड नोट में हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, इफ m लेस देन 1, बच्चा m की वैल्यू लेस देन 1 होगा उस केस में मुझे यहाँ क्या मिलेगा, एच आई अपान एच ओ लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज एच आई लेस देन एच ओ। यानी कि इस केस में होता जब m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, इस केस में तो हाइट ऑफ जो इमेज मिलेगा मुझे, हाइट ऑफ इमेज जो मिलेगा वो छोटा होगा किससे, कम होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। समझ में आ रहा है मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथा नोट में क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर चौथे नोट में आप लिखेंगे कि m बच्चा पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होगा। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू मैंने बता दिया कि ग्रेट इक्वल होगा तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। m की वैल्यू बच्चा लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, अगर m की वैल्यू बच्चा पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होगा। m की वैल्यू पॉजिटिव मिलने का मतलब ये बताता है कि इमेज कैसा है बच्चा, यहाँ पर इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसा बन रहा है यहाँ पर, वर्चुअल मिल रहा है। अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पर इमेज इज रियल, इमेज कैसा बनेगा यहाँ पर, रियल बनेगा। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू बच्चा अगर पॉजिटिव मिलेगा तो हम बताएंगे क्या, इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल है। यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल में बन रहा है। अगर m की वैल्यू बच्चा निगेटिव आ रहा है तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चा, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पावर ऑफ लेंस। हेडिंग डाल लीजिए, पावर ऑफ लेंस। अब ये पावर ऑफ लेंस होता क्या है, जैसे आपने देखा था कन्वेक्स लेंस के केस में, किस केस में, कन्वेक्स लेंस केस में लाइट क्या कर रहा था बच्चा, लाइट को ये लेंस क्या कर रहा था,
कन्वर्ज कर दे रहा था। यानी जितनी इसकी फोकल लेंथ होगी, जितना जितना इसका कर्वेचर होगा, ये सरफेस का जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा बच्चा, उतना ज़्यादा लाइट को क्या कर देता है, ये बेंड कर देगा। ठीक, वहीं आपने देखा था कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव लेंस में आपने क्या देखा था कि लाइट को बच्चा क्या कर रहा था, ये इसी तरह कॉन्केव लेंस लाइट को क्या कर रहा था बच्चा, ये डाइवर्स कर रहा था। ये क्या कर रहा था, ये डाइवर्स कर रहा था। यानी कि इस केस में लाइट क्या हो जाती थी, डाइवर्स हो जाती है। यानी कि ये क्या कर रहा है बच्चा, जो पावर ऑफ लेंस होता है वो एक एबिलिटी होती है। क्या होता है, एबिलिटी टू डाइवर्स और एबिलिटी टू कन्वर्ट द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाउ वी कैन डिफाइन इट। देखो इसमें एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। डाइवर्ज व्हाट, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट मतलब कौन बच्चा, लेंस। मतलब लेंस पे जब लाइट इंसिडेंट होगा तो लाइट को ये कितना बेंड कर देगा और कितना ये डाइवर्ज कर देगा, इसी की एबिलिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं बच्चा, पावर ऑफ लेंस से बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। यानी इज नोन एज व्हाट, पावर ऑफ लेंस। इसको बच्चा कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई, इसको पी से डिनोट करते हैं। अब बात ही बच्चा इसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस। तो इसको मेजर करने के लिए बच्चा क्या होता है कि जो लाइट, जिस लाइट का आपने हमने बताया, यहाँ पर मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस की बात मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बच्चा देखो, जितना इस लेंस का जितना ज़्यादा फोकल लेंस होगा, जितना ज़्यादा फोकल लेंस होगा, तो उससे उतना ही लाइट क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, जितना कम होगा उतनी लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब ये लाइट को अगर बच्चा फोकल लेंथ बढ़ा दूँ, यानी कि मैं अगर फोकल लेंथ बढ़ा दूँ तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा। अगर फोकल लेंथ घटा दूँ, पावर लेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने बताया बच्चा कि ये जो कर्वेचर है, क्या ये कर्वेचर है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ये दिस वन बच्चा, ये सरफेस का जो कर्वेचर है दिस वन, ये और ये कर्वेचर बच्चा जितना कड़ रहेगा, जितना कड़ रहेगा उसकी फोकल लेंथ उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। उतनी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। यानी कि लाइट को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बहुत कम दूरी पे बेंड कर देगा। अगर बच्चा कर्वेचर ऐसे बढ़ कम कर दूं, कुछ इससे पतला, यानी वेरी थिन लेंस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, वेरी थिन लेंस की बात, वेरी थिन लेंस की बात करूंगा, तो उसके देखो कर्वेचर बढ़ गया। अब लाइट को क्या कर बच्चा, थोड़ी दूर पे कन्वर्ज करेगा, थोड़ी दूर पे कन्वर्ज करेगा। यानी कि जितना कम फोकल लेंथ होगा किसी भी लेंस का बच्चा, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, पावर ऑफ पावर होगा। यानी उतना ही लाइट को क्या करेगा, बेंड कर देगा, या बच्चा उतना ही लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। समझ में आ गया। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा बच्चा, मैथमेटिकली लिखूंगा कैसे, इट इज मेजर्ड, यहाँ लिखो, इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। समझ में आ गया। यानी बच्चा ये कैसे मेजर किया जाता है बच्चा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस। इसको कैसे लिखूंगा यहाँ पर देख लेते हैं, हाउ वी कैन राइट इट। पी इक्वल टू बच्चा क्या होता है, 1/f। जितना कम फोकल लेंथ होगा उस लेंस का उतना ही ज्यादा क्या होगा, पावर होगा। और जितना बच्चा, जितना फोकल लेंथ ज्यादा कर दूंगा उतना ही पावर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेड रेड के लिए बात कर रहा है, ब्लैक ब्लैक की इंडिकेट कर रहा है।
यानी बच्चा फोकल लेंथ बढ़ेगा और घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा और क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर बात समझ में आ गया। यहाँ पर ये है गया, ये हो गया क्या बच्चा, फॉर्मूला फॉर द पावर। अच्छा, यहाँ पे बच्चा एफ क्या है, वेयर एफ इज मेजर्ड इन मीटर। किसमें मेजर किया है बच्चा, एफ मीटर में है। अगर यही चीज सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, ये फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, पी अपॉन एफ, एफ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, एफ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये चीज। तो पावर क्या होता है बच्चा, इट इज एबिलिटी टू बेंड, टू बेंड या बच्चा इसी को लिखूंगा टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ट द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ओके, अब देखो ये तो मैंने यहाँ बता दिया, इसको इस तरीके से मेजर करते हैं। अब इसका यूनिट लिख देते हैं। जो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बच्चा, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको मैं कैपिटल डी से लिखता हूँ, इससे लिखता हूँ कैपिटल डी से। इसका यूनिट क्या होता है बच्चा, डायोप्टर, DIOPTRE, ठीक है, तो डायोप्टर होता है। ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, अच्छा आपने देखा था बच्चा पावर ऑफ लेंस को, अगर मैं लेंस मेकर फार्मूला को जानता हूँ, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला क्या जानते हो बच्चा, ये 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में बच्चा 1 माइनस 1/R1 1/R, ये आपको पता है यहाँ पर। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। अच्छा आपने अभी भी देखा जो 1/f होता है बच्चा, अगर मीटर में मेजर किया जाता है क्या होता है, 1/f नथिंग बट दिस इज द मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी कि इट गिव्स द पावर। 1/f क्या बताता है, पावर बताता है। तो अगर यहाँ से मैं इसको p लिख दूँ 1/f को, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान 30/30। तो यानी से आपको यहाँ से पता चल रहा है एक चीज, जो बच्चा पावर है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। यानी कि बच्चा पावर डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पावर आल्सो डिपेंड्स ऑन, आल्सो डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी बच्चा जो जितना ज्यादा कर्व सरफेस होगा, उस सरफेस बच्चा उतना ही लाइट पे क्या होगा, बेंडिंग देखने को मिलेगा। यानी जो जितना ज्यादा कर्व होगा सरफेस, उस लाइट पे, उस सरफेस बच्चा बेंडिंग ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा, अकर्व होगा, उतना ही आपको देखने को मिलेगा। और जिस लेंस का मटेरियल बच्चा रिफ्लेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा, उसमें क्या होगा, पावर ऑफ लेंस उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा उसके। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गया आपको। यहाँ पर पावर क्या होता है बच्चा, यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश किया है। पावर क्या होता है, पावर इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज या टू डाइवर्ट, या सिंपली मैं बोल सकता हूँ बच्चा टू बेंड, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज व्हाट, पावर ऑफ लेंस। यानी कितना लाइट को ज्यादा बेंड कर देगा लाइट को, उतनी उतना ही क्या कहलाएगा, उतना ही पावरफुल लेंस बोला जाएगा उसको। बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चा कभी कभी पूछ लेता है कि वन डायोप्टर क्या होता है, यानी कि वन डायोप्टर, हाउ यू कैन डिफाइन द वन डायोप्टर। तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, छोटा सा हेडिंग है, वन डायोप्टर। वन डायोप्टर क्या होता है बच्चा, ये आपने जानते हो, पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अगर फोकल लेंथ कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वन डायोप्टर हो जाएगा, राइट, वन डायोप्टर बन जाएगा। यानी कि मैं डिफाइन कर सकता हूँ बच्चा कि इट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वन डायोप्टर को, वन डायोप्टर कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, it is the it is the power of lens, power of lens of focal length, जिसका फोकल लेंथ कितना हो जाए, फोकल लेंथ 1 मीटर हो, कितना हो, 1 मीटर हो। ऐसे 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 पावर क्या बोलेंगे हम, वन डायोप्टर डिफाइन करेंगे। कैसे कहेंगे मैं इसको, वन डायोप्टर डिफाइन करूंगा। ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ बच्चा कि अगर हमारा लेंस कैसा हो, कन्वेक्स लेंस हो, कैसा हो,
कन्वेक्स लेंस है तो उस केस में आपको पता है बच्चा फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ आपका कन्वेक्स लेंस कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और वही बच्चा कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है कैसे लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। अगर यहाँ से मैं देखूँ P बराबर लिखता हूँ बच्चा 1/f। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस में कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि जो पावर है कॉन्केव लेंस के लिए कैसा मिलेगा मुझे, पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। वही बच्चा कॉन्केव लेंस के लिए पावर में कैसे लिखूंगा, 1/-f। तो यहाँ से मुझे कैसा मिलेगा पावर, दिस इम्प्लाइज पावर इज इक्वल टू निगेटिव। यानी कि यहाँ से मुझे यहाँ लिख सकता हूँ जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है कैसा होता है, यहाँ पर पावर कैसा लगता है, पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस का पावर कैसा होता है, पावर कैसा होगा यहाँ पर, निगेटिव होगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें थी। मैं पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस किया है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कोशिश किया मैंने बताने की कि बच्चा क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस होता है कि लाइट कितना बेंड करना है, ज़्यादा ज़्यादा बेंड होगा तो पावर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये पावर है क्या, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है बच्चा, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो कि कैसे लिखा जाता है, P=1/f। फोकल लेंथ कम होगा, पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ बच्चा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे बताया था कि अगर f सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा बच्चा, उस केस में यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P=100/f। f इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। इसका SI यूनिट क्या होता है, डायमीटर होता है। फिर हमने बोला बच्चा लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ाया था 1/f=μ-1 1/r1 तो 1/f को मैं P लिख सकता हूँ, P वेयर f इज मेजर्ड इन मीटर। तो यहाँ से मुझे पता चला बच्चा कि पावर ऑफ लेंस होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भी बात पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है आपके लेंस के। ठीक है, फिर मैंने बोला वन डायप्टर क्या होता है, वन डायप्टर इज नथिंग बट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आधी लेंथ, अगर किसी लेंस का 1 मीटर हमारा बच्चा फोकल लेंथ है, उसको मैं क्या बोलूँ, कैसे डिफाइन करूँगा, उसको मैं वन डायप्टर पावर बोलूँगा। ठीक है, फिर मैंने बोला बच्चा कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस बच्चा पावर कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो मैंने आज ये बेसिक चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। यानी कि अगर दो कॉन्केव लेंस या दो कन्वेक्स लेंस, या बच्चा एक कन्वेक्स दूसरा कॉन्केव, दोनों बच्चा कॉन्टेक्ट में रख दूंगा तो उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा, मतलब उसका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, उसका कंबाइंड पावर लेंथ क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं। थैंक यू।